25 बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज संगम पर माघ मेला, स्नान आस्था का, लेकिन अब ताजा विवाद शंकराचार्य का। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस देने वाला मेला प्रशासन कह रहा कानूनन शंकराचार्य की उपाधि पर स्टे है, फिर प्रोटोकॉल कैसे दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है सनातन आस्था को कुचला गया। कानून बनाम आस्था के धर्म संकट के बीच आज सवाल सीधा है, क्या 27 के चुनाव के लिए विपक्ष ने सनातन को हथियार बना लिया। जब मेला प्रशासन कोर्ट के नियमों का हवाला दे रहा तो वोट के लिए आस्था को हथियार क्यों बनाया जा रहा, रिपोर्ट देखिए फिर डिबेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आदेश किया कि हम अपने नाम के साथ शंकराचार्य नहीं लिख सकते, बताएं वो। आप पूछेंगे कि शंकराचार्य कौन होगा। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। सनातन पर संग्राम मचा है। केंद्र में अविमुक्तेश्वरानंद है। मुद्दा कथित बदसलूकी और अपमान का है, लेकिन आस्था और संतों के सम्मान की ये लड़ाई अब सियासी मंचों से लड़ी जा रही है। अब जब प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर शंकराचार्य की उपाधि के इस्तेमाल पर सवाल उठा दिया, तो विपक्षी पार्टियों को मानो एक बड़ा हथियार मिल गया। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, बीजेपी और मोदी योगी पर पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए। अखिलेश यादव योगी सरकार पर तंज कस रहे, सोशल मीडिया पोस्ट में लिख रहे शंकराचार्य जी के मामले में खुद सफाई नहीं दे पा रहे तो एआई से ही सफाई दिलवा दे। कांग्रेस के कम्युनिकेशन विंग के चेयरमैन पवन खेड़ा तो औकात की बात करने लगे, तो वहीं सपा के सांसद सनातन पांडे विवाद को डीएनए टेस्ट की दहलीज तक ले आए। उल्टा आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये घमंड की पराकाष्ठा, ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। शंकराचार्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार में इससे अधिक उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा गया है कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तो बात आगे भी बढ़ जाएगी। मैं पूछूं कि आप अपने बाप के बेटे कैसे साबित होंगे, तब तो डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। तो डीएनए उनका भी टेस्ट, उनका भी टेस्ट, तब ना बात सामने आएगी। विरोधी याद दिला रहे कि समाजवादी पार्टी के ये सांसद 2015 की उस तस्वीर को क्यों भूल जा रहे जब अखिलेश के राज में अविमुक्तेश्वरानंद पर बनारस में लाठियां बरसाई गई थी। हालांकि तब अखिलेश ने माफी मांग ली थी, लेकिन अब मौका देखते ही उन्होंने इस विवाद को लपक लिया और अविमुक्तेश्वरानंद को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ताजा विवाद अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य की उपाधि को लेकर छिड़ा है। मेला प्रशासन स्नान के दौरान उन्हें प्रोटोकॉल नहीं देने के पीछे इसी का हवाला दे रहे, तो वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इसे चुनौती दे रहे, दावा कर रहे कि भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य ही करते हैं। 18/10/2022 का सुप्रीम कोर्ट का क्लियर जजमेंट है और उसी जजमेंट के क्रम में स्वामी जी को रिस्ट्रेन किया गया है शंकराचार्य के प्रोटोकॉल किसी भी तरह से देने से। अगर ऐसा मेला प्रशासन करेगा जिसके लिए स्वामी जी डिमांड कर रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट की माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अवहेलना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आदेश किया कि हम अपने नाम के साथ शंकराचार्य नहीं लिख सकते, बताएं वो। हमारे गुरुजी और वासुदेवानंद जी के बीच में मुकदमा था। वासुदेवानंद जी को घोषित कर दिया गया कि वो सन्यासी नहीं है, शंकराचार्य नहीं हो सकते हैं। नीचे की कोर्ट ने किया, फिर अपील की कोर्ट ने किया, फिर हाई कोर्ट ने किया और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में मामले में ये बात आई कि तब तक कौन कार्य करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि तब तक स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज इस रूप में कार्य करेंगे। तो जब स्वरूपानंद जी महाराज कार्य करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का इस समय का आदेश है, तो जब स्वरूपानंद जी नहीं रहेंगे तो उनका जो विधिक उत्तराधिकारी होगा वही तो उसका लाभ लेगा। तो वो जो हमारे गुरु महाराज के लिए अंतरिम आदेश है
उनकी जगह पर होने के नाते हमारे लिए प्रभावी है। सारा घमासान मौनी अमावस्या के स्नान में प्रोटोकॉल को लेकर छिड़ा। कहा जा रहा कि पिछले साल महाकुंभ में हुए हादसे से सबक लेते हुए मेला प्रशासन सतर्क था। मेला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी हवाला दे रहा और सवाल उठाने वाले पूछ रहे कि क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद 100 मीटर दूर बिना रथ के पैदल नहीं जा सकते थे? भीड़ के साथ न जाकर हादसों से बचाव के लिए क्या वो इतना भी बड़प्पन नहीं दिखा सकते थे? अखाड़े भी कुंभ अर्ध कुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम से 500 मीटर से भी ज्यादा, लगभग 1 किलोमीटर पहले ही सबके रथ रोक दिए जाते हैं। आप 50 फीट भी चलने को तैयार नहीं थे एक संत के रूप में, जमीन पर रथ समेत नहाना चाहते थे, तो ये तो कम से कम तीर्थराज प्रयाग जी को ये स्वीकार्य नहीं था। फिलहाल ये मुद्दा गर्म है। आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष आस्था के कथित अपमान की आग भड़काकर अपनी सियासी रोटियां सेक रहा। सवाल ये नहीं कि कौन शंकराचार्य है, सवाल ये है कि क्या आस्था का मुद्दा अब वोट की राजनीति का औजार बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि पीठाधीश्वर है कल्की धाम के। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता है। महेश वर्मा जी बीजेपी के नेता। अंजेश अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। और पंडित अजय गौतम जुड़ेंगे, जो कि धर्मगुरु हैं और अभिमुक्तेश्वरानंद जी के का पक्ष भी रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया, एक विवाद आया और महाकुंभ के दौरान भी हमने देखा था कि प्रोटोकॉल के तहत सभी अखाड़ों के रथ रोके जाते थे। तो वही हुआ था कि रथ रोका गया और कहा कि यहां से आप पैदल जाइए। लेकिन विवाद बढ़ा और अब जब शंकराचार्य का विवाद है तो आप लोगों को लग रहा है कि यह बेहतर मौका है 27 के लिए सियासी टूल बनाने का। देखिए, हम लोगों को नहीं लग रहा है। अगर आप शंकराचार्य जी का अपमान नहीं करते, स्वामी यहाँ पे जो हमारे स्वामी हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती जी का अपमान नहीं होता तो हम क्यों बोलते? आप अगर स्वामी जी का अपमान नहीं होता तो हम कतई नहीं बोलते, वो जाते स्नान करके चले आते। संत समाज का अपमान होगा, उनके शिष्यों को पीटा जाएगा, घसीटा जाएगा, उनके कपड़े खुल जाएंगे उनके शिष्यों के, और आप हमसे पूछेंगे, उनसे बोला जाएगा कि नहीं आपको शंकराचार्य की उपाधि नहीं है इसलिए आपको नहीं जाने दिया जाएगा। या अरे भाई ना उपाधि हो, संत तो हैं, संत का सम्मान तो कर लो ना। कल को ये पूछोगे आपकी पंडित जी आप हैं कि नहीं, आपसे हम पूजा कराएं कि नहीं कराएं, क्या सर्टिफिकेट मांगेंगे हम? हमारे घर में जो पूजा करने आते हैं ब्राह्मण समाज के लोग, पंडित जी आते हैं, हम उनसे सर्टिफिकेट मांगेंगे? पंडित जी सर्टिफिकेट लाओ पहले, उसके बाद हम आपको पूजा करने देंगे। ये कौन सा ये तथ्य हुआ? मेरे समझ में नहीं आया किस तरह का सरकार बात कर रही है। तो सवाल उठता है कि जब सरकार को लगता है कि हमने तो कभी, इसके पहले भी आपने देखा होगा, हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो समाज को जोड़ने की बात करते हैं। हमने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। धर्म मेरा आस्था का विषय है। जब आस्था पे चोट होती तब हम लोग बोलते हैं। अच्छा। हम राजनीति विकास की करते हैं, महिला समस्या, बेरोजगारी, महंगाई की करते हैं, लेकिन जब आस्था पे चोट होती है तब आस्था की बात करते हैं। आप सनातन के अगर हमारे संत समाज पे चोट पहुंचेगी तो हम आवाज उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? सनातनी होने के नाते भदौरिया जी, ये एक तो ये मेरे और आपके घर में ये पूजा कीजिए, किस पंडित जी को बुलाएं, किस पंडित जी को नहीं बुलाएं, ये वो वाला मामला नहीं है जो आप बहुत आसानी से कहकर आगे बढ़ गए। पहली बात। दूसरी बात है कि आप कह रहे हैं ठीक है संतों का अपमान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन क्या 2015 में जब आपकी सरकार में लाठियां चली थी इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद को, जिनके नाम को आप 3-4 बार प्रयास लेकर भी सही नहीं बोल पाए, तब क्या आप लोगों को संतों का अपमान नहीं समझ में आया था? अयोध्या में जब लाठियां चली थी तब क्या संतों का सम्मान नहीं समझ में आया था? अयोध्या में जब गोलियां चली थी तब क्या संतों का सम्मान नहीं समझ में आया था? और आज आप कह रहे हैं इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर कि संतों का सम्मान। आप देखिए सवाल आपने क्या खोजा। सुनो, अभिमुक्तेश्वरानंद जी का नाम गलत ना हो जाए, क्योंकि संत समाज से, इसलिए हम कोई गलत नाम प्रोनाउंसिएशन नहीं करना चाहते। हर आदमी की एक जीभ, अपनी एक शैली होती है, बात करने का तरीका होता है। हर आदमी की वॉइस में जीभ किस तरह से फोल्ड होगी, इसके ये गॉड गिफ्ट होता है। अगर कहीं मेरी जीभ में कोई अटका तो आप उसको मुद्दा बनाएंगे। मुद्दा नहीं बनाया, बची है, मुद्दा नहीं बनाया मैंने, समान एक बात है, मुद्दा नहीं बनाया। अरे अभिमुक्तेश्वरानंद जी सुन तो लीजिए। अब आपके पास कोई तथ्य नहीं बचा बीजेपी के लिए तो नहीं। अनुराग भदौरिया ने 3 बार नाम लिया, थोड़ा उसमें अभी में ई की मात्रा नहीं लगी और सा में शाह नहीं बोला, ये गड़बड़ कर दिया। अब ये खोजेंगे आप, शर्म आती है। 15 में भी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक था। अनुराग भदौरिया जी, जब 15 में लाठियां चली थी इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद पर, तो क्या तभी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक था? अयोध्या में गोलियां चली तभी क्या प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक था? राम मंदिर से प्रभु राम का बुलावा नहीं आ पा रहा है तो क्या उसमें भी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है? अरे जवाब दे तो रहा हूं। हाँ दीजिए।
अब आप मुझसे ज्यादा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको लगता है जवाब सही आने वाला है तो बोलने नहीं दे ना रहे हैं। ना 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 आप बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। 2015 की बात कर रहे हैं। 2015 में हाँ। 2015 में पुलिस से गलती हुई, बिना आदेश के पुलिस ने वो किया था, और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने फोन किया कि आप लोग की हिम्मत कैसे हुई उनको छूने की, डांटा उनको, माफी मांगी। ठीक। उसके बाद आज क्या हो रहा है? आज वो धरने पे बैठे हैं, किस तरह से उनका अपमान किया जा रहा है, किसने माफी मांगी, कौन अधिकारी उनसे माफी मांगने गया? अधिकारी उनके सामने वो साफ कह रहे हैं कि वर्दी वालों ने नहीं, जो उनसे बड़े अधिकारी होते हैं वो हमारे शिष्यों को पीट रहे थे। तो माफी क्या मांगेंगे जब वहां पे बड़े अधिकारी खुद ही सामने खड़े थे? वो खुद कह रहे हैं कि मैंने देखा, डीएम साहिबा खड़ी हुई थी, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, बता रहे हैं। तो सवाल उठता है, जब इतने ऊंचे अधिकारी वहां खड़े होंगे और उनका अपमान होगा, तो अधिकारी उन्हें अपमान होने कैसे दिया? सरकार ने इस पे क्यों नहीं? भदौरिया जी, मैं महेश जी के पास जाऊंगा। आपने एक पॉइंट का तो जवाब दे दिया, और वो हमने रिपोर्ट में भी जिक्र किया कि तब लाठियां चली थी तो बाद में अखिलेश यादव ने माफी भी मांगी थी। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उस बात से सहमत हूं, और ये ठीक भी है। गलती हुई तो माफी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो अयोध्या में गोलियां चली, राम मंदिर से बुलावा नहीं आ पा रहा है, क्या तब सनातन की चिंता नहीं? जो आज आप सनातन की चिंता कर रहे हैं, फिर तो दिखावा लगेगा ये। उसका भी जवाब ले लो। उसका जवाब ले लो। जवाब लेके जाना, भागना नहीं। आपको याद होगा उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री सचिव निपेंद्र मिश्रा जी अपने इंटरव्यू में, जो ट्रस्ट, जो अयोध्या ट्रस्ट के, मंदिर ट्रस्ट के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा था कि गोली मुख्यमंत्री के चलाने से नहीं चली थी, गोली वहां के तत्कालीन जो वहां पे डीएम थे उन्होंने चलाई थी। और याद होगा आपको, ये मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला था। भदौरिया जी, आपके नेताओं ने कहा है कि गोली चलवा देते और भी जो करना होता कह देते। आपकी पार्टी के प्रवक्ता, मैं नाम नहीं लूंगा अभी यहां पर क्योंकि आप बैठे हुए हैं, इस डिबेट में मेरे साथ कह चुके हैं कि 3-4 बार गोलियां चलवा देते, देखी बार क्या चली। तो ये कह दीजिए, ये आप नेता की तरह जवाब दे दूं? हाँ सुनिए, जवाब ले लीजिए। अरे जवाब ले लीजिए। तो आपने निपेंद्र मिश्रा जी को तो आपने ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया। क्यों बना दिया भाई? जब आपको लगता है ये पाप। अच्छा, मतलब वहां गोलियां चल जाए तो सचिव का फैसला है, अपने सुविधा नहीं, वहां गोलियां चल जाए तो सचिव का फैसला है, सरकार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तब अनुराग भदौरिया, एक आपको एडवाइस देता हूं, और ये एडवाइस देकर मैं महेश जी के पास जाता हूं कि सर, जो भी सरकार से गलतियां हो ना, तो सरकार को, मोदी योगी को मत कोसा करिए, फिर कोसा करिए अधिकारियों का नाम लेकर कि इस अधिकारी ने गलती कर दी, इस अधिकारी ने गलती कर दी, ये अधिकारी क्रिमिनल हो गया, ये तमाम बातें क्या करिए। तब मोदी योगी का नाम लेकर मत कोसा करिए। सामने 2-3 दिन से अरे सुनिए, हल्ला मत बचाइए। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन है? सवाल तो मुखिया। अच्छा, अब मुखिया का है। सवाल तो गोली चली तो मुखिया का सवाल नहीं था, तो सवाल पूछने का अधिकार लोग। नहीं, ठीक है। अब महेश वर्मा जी, अब मुखिया कौन है इसका सवाल है, लेकिन जब गोली चली तब मुखिया का सवाल नहीं, तब मुख्य सचिव का सवाल हो जाएगा, तब मुख्य सचिव का सवाल आ जाएगा। और सवाल पूछना है कि सनातन की ये लड़ाई क्या दिखावे वाली है, या फिर इन्हें वाकई सनातन की चिंता है, जो अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर अनुराग भदौरिया बार बार कह रहे हैं। आपको बधाई, मैंने सरकार फंस रही है। तो आप चले गए वहां, अयोध्या में गोली चली तो चले गए वहां पे 2015 में, लेकिन इतने जल्दी राम ज्यादा हो जाएंगे, आप एक मिनट सुनिए अनुराग भदौरिया, हमें विश्वास नहीं था। 2015 में जो इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के हवाले से मार के यही आदि विमुक्तेश्वरानंद जी को अधमरा कर दिया था, आज वो आपके दर्शकों के आगे कैसे सफेद झूठ बोल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग जो है, ये वही लोग हैं जो राम भक्तों की सीना छलनी करते हुए नजर आए, कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराते नजर आए। और आज जब न्यायालय के आदेश की पालना यहाँ पर प्रशासन ने नोटिस के जरिए कहीं उनको आमद किया है, उनको आमंत्रित किया है कि बता दीजिए कि आपका शंकराचार्य लिखने का कारण क्या है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था 2022 में कि पट्टाभिषेक पे जो है संपूर्ण रूप से रोक लगाई जाती है। ठीक है, तो शंकराचार्य का मतलब क्या रह गया फिर? और आप शंकराचार्य किस आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, अनुराग भदौरिया ने तमाम बातें कहा हमने लाठी चलवाई थी तो हमने माफी भी मांग ली। अच्छा, गोली चलाने वाले पर कह रहे हैं कि ये तो फैसला था मुख्य सचिव का, तब सरकार की कोई किस्सा गोई नहीं थी, अब सरकार की किस्सा गोई हो रही है। सवाल यह है कि ये लड़ाई सियासी है या फिर सनातन वाली है? देखिए, ये योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और अनुराग भदौरिया जी की जो पार्टी है, और उसके माथे पे एक
लेवल लग गया है हिंदू विरोध का, सनातन विरोध का, संतों के विरोध का। तो जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उनसे ये प्रमाणित होता है, ये प्रूव होता है कि कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये हिंदुओं के समर्थन में कभी आवाज इन्होंने नहीं उठाई। राम मंदिर का इशू हो, काशी का इशू हो, मथुरा का इशू हो, या श्री कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाने की बात हो, या शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी पे काशी में लाठी बरसाने की बात हो, ये सब अखिलेश यादव जी के जमाने में हुआ। अब मैं उस विषय को थोड़ा सा ज्यादा जाना नहीं चाहता पीछे। मैं ये कहना चाहता हूँ शंकराचार्य हैं या नहीं है ये अलग विषय है, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी एक अच्छे तपस्वी महात्मा हैं। उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए था, परंतु जिस तरह का पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसकी क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करें। अचानक अखिलेश यादव का फोन तो आया नहीं। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के दफ्तर में 2-2 दिन लगातार इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज हिंदुओं में एकता को खंडित करने के लिए ये आरोप योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लग जाए कि वो हिंदू संतों का अपमान करते हैं और संत 2 भागों में विभाजित हो जाए, ये है इनका मोटिव। समाजवादी पार्टी भदौरिया जी से मैं पूछना चाहता हूँ, भदौरिया जी जिस पार्टी के लिए इतना प्राण दे रहे हो, इसने आपको कुछ नहीं दिया, ये कुछ भी नहीं देंगे आपको, तो चक्रव्यूह में घुसा करके अभिमन्यु की तरह आपको शहीद करा देंगे। आप सत्य को स्वीकार हैं, आप एक हिंदू सनातनी घर में पैदा हुए हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी का मोटिव ये है कि सनातन का साथ दिया जाए, संतों का सम्मान है, या संतों के इस पूरे घटनाक्रम पे सियासत करना उनका मोटिव है? मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भदौरिया जी जवाब दीजिए, सीधे जवाब दीजिए। स्क्रीन पर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, उनके सवाल का जवाब देखिए स्वामी जी, अब आपको भी हमें लगता है परिचय के लिए आपको भी प्रमाण पत्र लेके नहीं घूमना पड़ेगा कि आप आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। ये हम लोग जानते हैं तो हम लोग बोलते हैं। आप कोई आदेश आपको अगर डीएम साहब कोई लिख के दे दे कि आपको दिखाना पड़े तो शर्म की बात होगी। दूसरी बात, आपने कहा मैं बिल्कुल अभिमन्यु की तरह अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए, संत समाज के लिए शहीद हो जाऊं तो हो जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सनातन की आवाज उठाना, संत समाज के सम्मान की आवाज उठाना शहीद होता है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह का अपमान अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ हुआ, उनके शिष्यों के साथ हुआ, वो हम कहते हैं शंकराचार्य जी नहीं है, मान लिया संत हैं, तपस्वी हैं, क्या उनके साथ अपमान होना चाहिए? हम उनकी आवाज उठा रहे हैं तो क्या हम गलत कर रहे हैं? क्योंकि हमने पहले बोला था समाजवादी लोग कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करते, विकास की राजनीति करते हैं। लेकिन जब हमारे धर्म के सम्मान की बात होती है, साधु संतों के सम्मान की बात होती है, जब सनातन सम्मान की बात होती है, हम आवाज उठाते हैं, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। क्योंकि हम अपने धर्म में संतों का अपमान होगा तो आवाज उठाएंगे। लेकिन जब हम वोट मांगने जाते हैं, राजनीतिक जब बात होती है, तब हम विकास के नाम पे भदौरिया जी प्रमोद कृष्णम जी, एक सवाल है, कल्की धाम बनने से आप लोगों ने रोका, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने बार बार इस बात को लेकर कही है। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर सनातन की लड़ाई, ये आप अलग अलग मौकों पर आप लोग साबित करते हैं। आपकी पार्टी के एक सांसद कह रहे हैं कि बेटा अपने बाप का बेटा है कि नहीं, अब वो डीएनए से चेक किया जाए। कहां से आप लोग क्या क्या तर्क घुसा रहे हैं, कह रहे हैं हम सियासत नहीं कर रहे हैं। कहां सियासत कर रहे हैं? अनुराग भदौरिया जी से एक बात पूछना चाहता हूं। मान लीजिए इसको, अच्छा अनुराग जी मेरी बात सुन लीजिएगा। पे अन्याय होगा, हम आवाज उठाएंगे, तो आप इसको अगर राजनीति मानते हैं तो राजनीति मानिए। हम लोग अनुराग जी, जो धर्म, अनुराग एक और सवाल आ रहा है, अनुराग जी एक और सवाल आ रहा है प्रमोद कृष्णम का, एक साथ जवाब दे लीजिएगा। अनुराग जवाब दे लीजिएगा, एक और सवाल सुन लीजिए। अनुराग जी इतना गुस्से में मत आइए। मैं पहले तो आपको साधुवाद करना चाहता हूं कि संतों के अपमान पर आप थोड़ा सा, आपके दिल को भी ठेस लगी, बड़ी अच्छी बात है। और हिंदू हो, जन्म से हिंदू हो, कर्म से भी हिंदू हो, आपको लगना चाहिए, संतों का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी ठेस 22 और 23 सितंबर की रात 2015 को काशी में, मैं बता रहा हूं, पूरी दुनिया सुने, 22 और 23 सितंबर की रात, आधी रात के बाद इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर लाठियां बरसाई गई काशी में। क्या अखिलेश यादव जी ने फोन करके पूछा कि कौन सी चोट कितनी करा रही है? गिरा के मारा गया।
अनुराग जी, अगर आप उस समय आवाज जवाब दे उठाते रहा हूं। तो मुझे आज ये लगता कि आप वाकई सनातन के लिए आवाज उठा रहे हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हिंदू विरोधी ठप्पा लग आचार्य जी, चुका है आचार्य जी, समाजवादी पार्टी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, जवाब। इसे धोने का प्रयास आप ठीक। कर रहे हैं। भदौरिया एक बार जी, भदौरिया जी हिंदुओं जवाब को दीजिए। और छलने उसमें का एक प्रयास चीज और कर जो रहे हैं पहले अधूरी और रह योगी गई थी, आदित्यनाथ ये को जो बदनाम करने का क्रोनोलॉजी की प्रयास बात कर की रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कि अखिलेश यादव का फोन जाता है, अच्छा बाकायदा स्पीकर पर रख के रिकॉर्ड भी किया जाता है, फिर उसके बाद दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये क्रोनोलॉजी यही कहती है जो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि आप 27 के लिए दांव लगा रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद पर। देखिए, उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की जब बात की तो मैंने बताया आपको कि 2015 में हमारे पुलिस प्रशासन से गलती हुई, इसके लिए पुलिस प्रशासन की डांट लगाई गई। उन्होंने खुद फोन करके, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने फोन करके माफी मांगी संत समाज से कि हमारे पुलिस वालों से गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूं, उन्होंने कहा था। दूसरी बात, मैं तो आचार्य जी आपसे कहूंगा, आप तो आचार्य हैं और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इतना सेकुलर आचार्य, सेकुलर संत समाज का व्यक्ति है, आपका भी वहां कोई सम्मान नहीं मिलने वाला। बैटिंग कितनी भी कर लो इनडायरेक्ट, हम तो खुल के बैटिंग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, आप तो इनडायरेक्ट बीजेपी की करते हैं, फिर भी बीजेपी आपको कुछ नहीं देने वाली, ये मान के चलिए, जबकि इतने सेकुलर संत आप हैं, जबकि सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि हम तो संत समाज की, हम राजनीति कर रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा समाजवादी लोग कभी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। हम धर्म के या प्रभु राम के आदर्श आचरण को अपनाते हैं, संतों के आदर्श आचरण को अपनाते हैं, और वो जो हमें ज्ञान देते हैं उस ज्ञान पे समाज की सेवा करते हैं। वो कहते हैं वंचितों को न्याय मिलना चाहिए, तो वंचितों की बात करते हैं। वो कहते हैं जो पीड़ित है उनको न्याय दिलाओ, हम पीड़ितों की बात करते हैं। वो कहते हैं पीडीए पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े आदि आबादी है, पिछड़े अगड़े हैं, जैसे हम हैं, अगड़े हैं लेकिन पिछड़े हैं, तो हमें भी न्याय, हमारी पार्टी मुझे क्रोनोलॉजी वाले पर नहीं बोले भदौरिया जी, बना के बैठा, क्रोनोलॉजी वाले पर नहीं बोले, ख्याल रखेगी, मुझे पूरा विश्वास। क्रोनोलॉजी वाले पर नहीं बोले आप। क्रोनोलॉजी साफ है, क्रोनोलॉजी साफ है। समाज के अंदर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी संत समाज पे कोई भी अन्याय होगा तो फोन पे बात करें, चाहे स्पीकर पे करें, स्पीकर ऑफ करके करें, बात करें में करने में कहां दिक्कत है। अच्छा, एक आचार्य प्रमोद कृष्णम का जवाब, फिर मैं बाकी मेहमानों की ओर रुख करूंगा। मुझे भदौरिया जी बताइए, राम मंदिर के निर्माण को रोकना, राम मंदिर के निर्माण के फैसले को लिंगर ऑन कराना, कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाना, राम भक्तों पर गोली चलाना और राम के नाम से चिढ़ना, राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना, ये कौन सा, इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो सनातन का काम है? आपने काम सनातन की राजनीति करते हैं भदौरिया जी, भदौरिया जी। सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आप बताइए, हमें तो प्रभु राम से प्यार है, हम तो प्रभु को आराधना में, आपके डिबेट में भी जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा की आवाज भदौरिया जी, तो हमें कहां परहेज है भाई? हमें दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी को है, वो उनके नाम पे राजनीति करना चाहती है, हम तो राजनीति नहीं करना चाहते। जो उनके आराध्य होते, संत होते, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए मांग कर रहे हैं कि उनका सम्मान हो, उनको अधिकारी उनसे माफी मांगे, यही तो चाहते हैं। सुनिए भदौरिया जी सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम को सुनिए। अभी मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन जय श्री राम बोलने पर आपको पार्टी से निकाला जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी का विषय है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये पॉलिटिकल इशू है, लेकिन फिर भी वो शंकराचार्य हैं या नहीं है, ये विषय अलग है। उनका सम्मान होना चाहिए क्योंकि एक अच्छे महापुरुष हैं और बहुत ही तपस्वी संत हैं। पर योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा रचित इस षड्यंत्र का हिस्सा अभिमुक्तेश्वरानंद जी बन चुके हैं। उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं चंद्रमोहन जी। अच्छा 10 सेकंड बोल लीजिए। 10 सेकंड बोलिए। मैंने कहा हमारी मंशा किसी मुख्यमंत्री को बदनाम करने की नहीं है, न प्रशासन को बदनाम करने की। साफ साफ सुन लीजिए, मेरी तो सिर्फ इतना है कि संत समाज का सम्मान होना चाहिए, इसकी मांग करते हैं हम। हमें मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी सबका, हम लोग के मन में सबके लिए सम्मान है, लेकिन हमारे संत समाज का सम्मान होना चाहिए, ये मेरी मांग है। और मैं तो यही बोलूंगा आपसे कि देखिए, हमें हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम बोलने से पार्टी से नहीं निकाला जाएगा। हो सकता है बड़ा प्रमोशन हो जाए, आप सपना देखते रहें और प्रभु का आशीर्वाद मुझे मिल जाए,
फिर क्या करेंगे आप बताइए? प्रभु का आशीर्वाद मिल गया तो और आगे नहीं, बढ़ प्रभु जाएंगे। का आशीर्वाद सबको मिले अनुराग भदौरिया जी, तो समाजवादी और आगे प्रभु का बढ़ा आशीर्वाद देंगे। सबको और आप मिले, आशा लगाते लेकिन रहो आप कि जब हमारा जय विमोचन हो श्री जाए। कृष्णा कहते हैं तो फिर अगला सवाल आप तक पलटकर आ जाएगा कि फिर मथुरा में कृष्ण मंदिर को लेकर जो लड़ाई चल रही है या फिर जो वहां पर विवाद है, क्या उसमें आप पक्ष लेंगे तो आप अभी किनारे से कट लेंगे कि नहीं भाई इस पर अभी हम नहीं बोलेंगे, या गोलमोल आप बोलना शुरू कर देंगे? लेकिन चंद्रमोहन जी, आपकी पार्टी की ओर से कहा गया, ठीक है बाकी मेहमान की ओर में चला जाऊं, आपकी पार्टी की ओर से कहा गया कोई सीएम कोई डीएम तय करेगा कि वो शंकराचार्य है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मामला कोर्ट में है, स्टे ऑर्डर है, तो जाहिर सी बात है प्रशासन कोई भी हो, डीएम कोई भी, उस स्टे ऑर्डर का हवाला तो देगा। और फिर तब आप अगर सवाल उठाएंगे तो जो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे थे क्रोनोलॉजी 27 के लिए। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को मेरा प्रणाम है, लेकिन वो बड़े ज्ञानी है, लेकिन अपने ज्ञान में कोई ऐसी बात कह गए जो बड़ी काम की बात थी। अच्छा, उन्होंने बोला कि हिंदू संतों को बदनाम करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो मैं प्रमोद कृष्णम जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली तो नहीं कर रही है योगी जी के लिए कि दिल्ली के अंदर बैठे हुए भाजपा के दो नेता आदि जो योगी आदित्यनाथ है उनको बदनाम करने के लिए तो नहीं कि अंदर की राजनीति हो रही है? और ये बात आपने जो बोली है बड़ी फोकस करने वाली है, क्योंकि कोई तो है जिसके कहने से भगवा पहने वाला एक संत जो मुख्यमंत्री बना हुआ है, उसके रहते हुए अगर हिंदुओं के आदि शंकराचार्य का अपमान हो और उन्हीं के शिष्यों की चोटी खींच के हटा दिया जाए, और जो आचार्य हो वो आचार्य कोरी राजनीति सिर्फ कांग्रेस और सपा के लिए करें, उनका हिंदुत्व ना जागे, ऐसे हिंदुत्व के ऊपर उनको सोचना पड़ेगा। सोचना कांग्रेस को नहीं है। अरे जो गलत थे उसकी गलती के ऊपर आप गलती करने का क्या सर्टिफिकेट लेके आए आचार्य? क्या आप ये बात लेके आए हैं कि आप भाजपा की तारीफ करेंगे और अगर कांग्रेस या सपा कभी गलत थी तो क्या आपको सर्टिफिकेट मिल गया? आपके पास 14 साल के अंदर सत्ता दी थी देश की जनता ने, क्या उसने ये देखने के लिए दी थी कि उसके देश के जो शंकराचार्य हैं उनके संतों को चोटी की तरह खींच के फेंक दिया? नहीं, ये घमंड है। ठीक बात, घमंड है जो घनानंद का। ठीक बात है, आचार्य प्रमोद कृष्णम नहीं है, महेश जी आपकी इस बात का जवाब देंगे, लेकिन एक बात कह दो चंद्रमोहन जी, ये अपनी पार्टी के महाराष्ट्र के एक नेता से पूछ लीजिएगा, जो सीएम योगी पहुंचे हुए थे महाराष्ट्र में, इन्वेस्टर मीट थी और उन्होंने कहा था कि भगवा पहनकर आने से इन्वेस्टमेंट आता है क्या? कपड़ा बदलिए, रंग बदलिए। तो भगवा को लेकर आपकी पार्टी के नेताओं ने क्या क्या कहा है, छोड़ दीजिए उसकी बात। महेश जी लेकिन जवाब देना चाह रहे हैं, वो बोलिए। अरे देखिए, मैं वही कह रहा था, बड़ी देर हो गई। देखिए सर, ये तो इनको शायद मल्लिकार्जुन खड़गे जी का वो बयान याद दिलाइए जो महाकुंभ को लेकर उन्होंने कितने बड़े अपमानजनक बात कही कि ये महाकुंभ जो है इस देश को क्या देता है। तो आस्था पे कुठाराघात करने वाले जो है वो किसी और को आईना ना दिखाए। अब रही बात अनुराग भदौरिया ने जो बात कही, ये सितंबर 2024 की घटना है, जब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे हिंदू संतों को कहा कि ये माफिया के जैसे हैं। इसका क्या मतलब है? इस देश का हिंदू संत माफिया होता है? तब आपका ये अभी जो ये उमड़ के जय श्री राम और हर हर महादेव का जो ये नारा आप नकली तरीके से जो ये लगाने जा रहे हैं या लगाते जा रहे हैं, या अपने आप को कहीं मतलब राजनीतिक कारणों से या साजिश की वजह से जिस प्रकार से आप बातों को रख रहे हैं, कहीं दर्शकों को जो है आपके ऊपर तरस आ रही होगी अनुराग भदौरिया कि आप कैसे हिंदू हैं, किस प्रकार के हिंदू हैं, किस पार्टी में हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश की पालना में आपके तब के शासन प्रशासन ने जो है स्वामी महाराज का जो है इनके ऊपर जो है लाठीचार्ज किया। और नाम याद कर जय श्री कृष्णा तो हमारा बीज मंत्र है, आपके लिए श्रम की बात होगी क्योंकि आपके लोग जो है, याद करिए स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज का बयान दिखा दीजिए इनको। नहीं, इंद्रजीत सरोज का बयान दिखाइए ना, अपने सांसद को भेजिए लानत मलानत, कहिए कि यार तेरे जैसे तो घटिया आदमी कुछ हो नहीं सकता है, कहिए सपा प्रमुख को कि उनके जैसा घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता है जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता हो। बोलिए ना, कहिए ना, हमें खुशी होगी। चलिए, ये एक अच्छी बात है और ये अवस्थी जी, ये एक अच्छी बात है कि कम से कम आज सपा के नेता जो है हर बात में, हर सवाल में काउंटर के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। ये पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है। और ये अवस्थी जी, वाह जी वाह। राकेश जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे बीच में कोई ना बोले। राकेश जी, अनुराग जी सुन लीजिए, 2 मेहमान अभी बाकी हैं, एक एक बार होलू फिर आता हूँ आपके पास सर। राकेश जी, हिंदू धर्म के प्रति कितना सम्मान है इन लोगों का
उसके 2 उदाहरण देता हूं मैं आपको। महंत योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहा? अजय सिंह बिष्ट के नाम से बुलाते थे ये उनको, जो सन्यास के बाद नाम छोड़ दिया जाता है। एक सन्यासी को पुराने नाम से पुकारने पर हिंदू धर्म और किसी भी सन्यासी का सर्वाधिक अपमान हो सकता है, जो इन्होंने लगातार किया। अभी इनके एक वो थे ना एमएलए जो कहते मैं यादव हूं, हिंदू नहीं हूं, आज कह रहे हैं मैं हिंदू सनातन धर्म का हर हर महादेव कर रहे हैं। उसके लिए क्या कहा इन्होंने? जिसने कहा था मैं यादव हूं, मैं हिंदू नहीं हूं कोई भी, क्या किया इन्होंने? और इसी देश में एक सरकार ने कांची के शंकराचार्य को जेल में डाला था दिवाली की रात। इनके मुंह पर कुछ एक शब्द नहीं आया आज तक, समर्थन करते रहे उस सरकार का, कुछ नहीं किया उन्होंने। बाद में वो मुक्त हुए। आज बड़ी बात ये है कि अगर मान लीजिए, और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं, इनका भी राजनीतिक इतिहास रहा है, छात्र राजनीति से जुड़े रहेंगे, सबको मालूम है। छात्र राजनीति में ये चुनाव लड़ते थे छात्र राजनीति का। तो अगर मान लीजिए अगर कोई पद, अगर शंकराचार्य जैसा पद अगर न्यायालय में विचाराधीन है और उस पर कोई अभी अंतिम फैसला नहीं आया है, तो उस अंतरिम फैसले में अगर ये है कि उनको प्रोटोकॉल न दिया जाए, तो आप ये बताइए कि अगर डीएम ने उसका पत्र दिखाया है तो इनको भी दिखाना चाहिए। बात उनकी नहीं है, बात इस सवाल की ये है। और उससे भी बड़ी बात है, अगर एक व्यक्ति शंकराचार्य भी होते तो भी मैं ये कहता कि अगर कुछ दूर भीड़ को देखते हुए, व्यवस्था को देखते हुए भगदड़ ना मचे, वहां पर जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, अगर कुछ कदम पालकी से उतर करके अगर पैदल चल लेते स्नान के लिए। स्नान महत्वपूर्ण होता है, श्रद्धा महत्वपूर्ण है या पालकी महत्वपूर्ण है? ठीक है अजय गौतम जी, आप जवाब दीजिए अवनीश अवस्थी जी के सवाल। हाँ, कुंभ की भगदड़ मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जरा ये बताइए वहां पर संगम में स्नान और श्रद्धा, संगम के प्रति श्रद्धा ज्यादा अजय गौतम जी, अवनीश अवस्थी जी के सवाल का जवाब और मैं उसमें ऐड करता हूं। देखिए, संत कोई भी हो, सम्मान होना चाहिए, अपमान किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सवाल जो अवनीश जी ने उठाया और जो कोर्ट ने भी कहा था, अगर 50 फीट पैदल ही चलना था और सिर्फ इतने का ही विवाद था, तो क्या इस विवाद से बचा नहीं जा सकता था? दूसरी बात, एक छोटी सी बात, क्या आपको लगता नहीं है कि जिसमें कांग्रेस और सपा जैसे आई हैं, क्या वो वाकई सनातन के लिए है या सियासत के लिए? देखिए 30 सेकंड में मैं सारी बात क्लियर कर देता हूं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य होने के नाते उन्हें बद्री, जो हमारा बद्री विशाल का मंदिर है, बद्रीनाथ जी का मंदिर है, ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी दोनों जो शंकराचार्य जी के हाथ से होती है, उसके अंदर उन्हें सरकार बुलाती है और वो भी भाजपा की सरकार है उत्तराखंड के अंदर। पहली चीज। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का बार बार जिस आदेश का हवाला दिया जा रहा है, वो आदेश जो था वो उस केस के अंदर मुक्तेश्वरानंद जी पार्टी नहीं है, वो था स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज और वासुदेवानंद जी के बीच में। और स्टे मिलने से पहले ही उनका अभिषेक हो चुका था। उनके अभिषेक के अंदर मैं खुद शामिल था, इसलिए वो उनके ऊपर टेक्निकली अप्लाई नहीं होता। तीसरी बात मैं कहता हूं, अगर कोई समाजवादी पार्टी ने अगर उनके ऊपर कुछ अत्याचार किया था 2015 में, तो भाजपा को भी इस चीज का मिल गया, इसका लाइसेंस मिल गया कि वो छोटे छोटे बटुक जो हमारी शिखा है, हमारे धर्म का प्रतीक चिन्ह है, छोटे छोटे बटुक जो दंड धारण करे हुए हैं, उनको जूते से पीटेंगे, उनकी शिखा खींचेंगे, उनको ले जाके मारेंगे, उनको कहेंगे भगवा क्यों पहन रखा है, जाके पढ़ाई लिखाई करो। इनकी ये हिम्मत हो गई। इनको किसने अधिकार दिया इस तरीके की बातें करने का कि छोटे छोटे बटुक जिसकी उम्र 14 साल है, 15 साल है, 16 साल है, उनकी शिखाओं से पकड़ के उन्हें जूते से मारना? ये है क्या हमारा यूपी पुलिस मॉडल? अतीक अहमद के सामने तुम्हारी पैंट गीली हो जाती थी। छोटे बटुकों को मारने के लिए, उनकी शिखाओं को पकड़ के उनको जूते से मारने के लिए आप बहादुरी समझते हैं क्या? कौन से फैसले की बात कर रहे हैं? 15 साल से मैं माघ मेले में जाता हूँ, 15 साल से वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी होती है चारों के चारों शंकराचार्य को। नहीं, ठीक बात है महेश जी, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। और ये बात वैलिड है कि शंकराचार्य पद पर है कि नहीं है, अगर आप विवादित मानते हैं तो मानते रहिए, लेकिन उससे जो कुछ हुआ, जो बात कह रहे हैं अजय गौतम, जो बात भदौरिया जी ने भी कही, क्या उसका लाइसेंस मिल जाता या क्या वो करना चाहिए था? क्या उससे बचा नहीं जा सकता था? उन बच्चों का क्या कसूर? आज तो इलाहाबाद, मतलब जो इलाहाबाद प्रशासन है, इसी बात की नोटिस जारी किया है कि ये कोर्ट की अवमानना है। अगर अजय जी को इतना ही है कि सारी चीजें गलत बोली जा रही है, गलत कही जा रही है शंकराचार्य जी के बारे में, तो करे ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके इलाहाबाद शासन प्रशासन जो है नोटिस भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? 30-10-3010/2022 का जो केस है, उसमें पट्टाभिषेक, शंकराचार्य के पट्टाभिषेक पे रोक लगा हुआ है।
क्या मतलब बनता है इस तरह के झूठ बोलने नहीं महेश जी, लेकिन उससे बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है कि जो मौनी अमावस्या के दिन हुआ, क्या उससे दोनों पक्ष नहीं बन सकते थे? क्या प्रोटोकॉल का हवाला देकर पैदल नहीं चला जा सकता था? या फिर प्रशासन? वर्मा जी, स्टे से पहले अभिषेक हो चुका था, द्वारका पीठ के पे हुआ था। ठीक है, चलिए, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।